बादसलात मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन किराम, बिहम्दिल्लाह ताला रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा खूबसूरत लम्हात और आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर दराज से चल के हाज़िर हुए। अल्लाह ताला सबका अना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 17 रमज़ान मुबारक योम बदर, जिसे कुरान ने यौमुल फुरक़ान कहा, ये फ़र्क करने का दिन है। ये वो मुबारक दिन है जिस दिन ने अल्लाह ने हक और बातिल के दरमियान वाज़े फ़र्क फरमाया। इस दिन को भी फुरक़ान कहा गया, कुरान हकीम को भी फुरक़ान कहा गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को भी फुरक़ान कहा गया। ये मुबारक दिन भी फ़र्क कर गया, कुरान भी फ़र्क कर रहा है और मेरे नबी की अदाएँ भी फ़र्क कर रही हैं। अव्वल से आखिर तक ज़माना जब भी पहचानेगा हक़ व बातिल को, तो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क और बातिल के बातिल होने पर और हक़ के हक़ होने पर दलील मेरे नबी की ज़ात नज़र आएगी, मेरे नबी की सिफ़ात नज़र आएंगी। अब आबज़ी वक़ार मैं ज़रा अव्वल से बात चलाना चाहूँगा। हालात क्या थे, पस मंज़र क्या था और कैसे किन राहों से चलते हुए काफ़िला बद्र की सरजमीन तक पहुँचा था। ऐलान नबूवत फरमाया मेरे नबी ने। हुक्म अव्वल ये था कि कुम फ़अन्ज़िर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर, ए मेरे नबी लोगों को डर सुनाओ, लोगों तक मेरा डर पहुँचाओ, मेरा पैगाम पहुँचाओ। शुरू कहाँ से करना है? फरमाया अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, शुरू अपने घर से करना है, अपने ख़ानदान से करना है। ये पैगाम और ये खुशबू जो आपको दी गई है ये फैलाएं, ये अव्वल हुक्म था। और इस खुशबू को फैलाने में 2 तरीक़ों का इख्तियार करना है, ये हुजूर को हुक्म था। सिर्फ डर नहीं सुनाना कि ये मायूस ही हो जाएं, बल्कि डर के साथ साथ खुशखबरियाँ भी सुनाओ। इसलिए कि आपकी 2 सिफतें हैं, आप बशीर भी हैं, आप नज़ीर भी हैं। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये दोनों सिफात। तो 2 तरीक़ों से हुक्म था कि इस पैगाम हक को दुनिया तक पहुँचाया जाए। लेकिन अगर कोई बातिल परस्त मुकाबले पे आए और जुल्म की कोशिश करे तो इब्तिदाअन हुक्म यह था तलवार नहीं उठानी बल्कि सब्र से जवाब देना है। ये मक्के शरीफ की इब्तिदा इस्लाम की मैं बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सब्र का हुक्म दिया है। ये जो भी कर लें, ये जो भी कह लें, इनके हर कौल पर, इनकी हर बात पर आपने जवाब खंदा पेशानी के साथ सब्र करते हुए देना है। कुरान मजीद में ये हुक्म मौजूद है। आप सारे एक बार सुभान अल्लाह कहें, मैं सुना देता हूँ। सब बोलें ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरा परवरदिगार फरमाता है वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। फरमाया ऐ मेरे प्यारे नबी, ये आपको जादूगर भी कहेंगे, ये आपको शायर भी कहेंगे, ये आपको मजनून भी कहेंगे, ये तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाएंगे। ऐ मेरे प्यारे हबीब, इनकी हर बात पे आपने सब्र का दामन थाम के रखना है। अभी इनको जवाब नहीं देना, अभी वो वक्त नहीं आया। फिर अल्लाह करीम ने दूसरे मकाम पे हुक्म फरमाया वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक। ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पैगाम हक को
अल्लाह का हुक्म समझ के फैलाना है और इस पे आने वाली तमाम तकालीफ पे सब्र करना है। और ऐ मेरे हबीब, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपकी तकलीफ का, आपके दिल के दर्द का, आपकी परेशानियों का इलाज हमने कर दिया है। मान बाद अल्लाह करीम ने जो हुक्म फरमाया सब परेशानियों का इलाज है। फरमाया महबूब सब्र करते रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फ़इन्नका बिअयुनिना, ऐ महबूब तुम हर हाल में रब की निगाहे रहमत में हो। तुम हर हाल में अल्लाह की निगाह रहमत में हो, तुम हर हाल में अल्लाह की निगाह हिफाजत में हो। यानी मतलब क्या, अल्लाह करीम ने बता दिया, ऐ मेरे हबीब जब तुम बसूरत नूर थे, जब तुम बसूरत नूर थे उस वक्त भी हमारी निगाहों में थे। जब हजरत अब्दुल्ला के पुश्ते मुबारक में थे उस वक्त भी हमारी निगाहों में थे। जब सैयदा आमिना के बतन अतहर में आए हैं फिर भी हमारी निगाह रहमत में आए हैं। फरमाया मेरे प्यारे हबीब आप हमारी नजरों में हैं। ये ताइफ के बाजार में पत्थर खा रहे थे, अल्लाह की निगाह रहमत में थे। ये ओजड़ियों की गंदगी बर्दाश्त फरमा रहे थे, अल्लाह करीम की निगाह रहमत में थे। वो बदर में पहुंचे, रब की निगाह रहमत में थे। वो ओहद में आए, अल्लाह की निगाह रहमत में आए हैं। अब जुमला काबिल गौर है, मैं कहता हूँ लोगों बड़े गौर से सुनो। वो गार में पहुंचे तब भी रब की निगाह रहमत में थे। वो अपने मजार में हैं तब भी अल्लाह की रहमत भरी निगाहों में ही है। तकलीफों का इलाज भी कर दिया। फरमाया महबूब दुखी होने की जरूरत नहीं, हर हाल में, मोहब्बत से बोलो ना, हर हाल में आप हमारी नजरों में हैं। और फिर जब वक्त आ गया, मेरे नबी की अपनी जात की बात नहीं, जालिमों काफिरों ने मेरे नबी के वफादारों पर भी जब जुल्म करने शुरू कर दिए, अभी भी हुक्म यही है महबूब अभी जवाब नहीं देना, अभी सब्र का दामन थाम के रखना है। हत्ता कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे वफादार गुलाम हजरत अम्मार इब्ने यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु काफिरों ने पकड़ के मैदान में बिठाया है। वक्त आ गया, कोयले दहक रहे हैं। हजरत अम्मार की कमीज मुबारक को उतारा गया है। दहकते हुए कोयलों पर हजरत अम्मार को लेटाया गया है। लोहे को गर्म करने के बाद जब वो सुर्ख हो जाता है, आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगाया जाता है। तकलीफ की शिद्दत में हजरत अम्मार की चीख निकल जाती है। करीब से नबियों के सरदार गुजरते हैं। जनाब अम्मार बिन यासिर दूर से हुजूर को पुकारते, या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमाएं, इधर भी देखें। मेरे करीम नबी करीब तशरीफ लाते हैं और हुजूर उसी आग को ये हुक्म फरमाते हैं, कुलना या नारुकूनी बरदं व सलामन अला अम्मारिन कमा कुंती अला इब्राहीम। ऐ आग तुझे हुक्म दे रहा हूँ, इसी तरह ठंडी हो जा जैसे हजरत इब्राहीम पे ठंडी हो गई थी। ऐसे ठंडी हो जा। मैं कहता हूँ हुजूर का दीदार हो गया होगा। दीदार करवा के मेरे महबूब ने, दीदार करवा के मेरे महबूब ने हजरत अम्मार की तकलीफों को दूर फरमा दिया और हुक्म फरमा के मेरे करीम ने आग को गुलजार बना दिया है। मोहब्बत से कहो जरा सुभान अल्लाह। अब आबदी वकार, अभी भी हुक्म है सब्र करना है। फिर वो वक्त आया तो फरमाया महबूब अब ये शहर ही छोड़ो,
अब ये घर ही छोड़ो, ये महल्ला ही छोड़ो, अपने गुलामों को लेके मदीने चले जाओ। हुक्म इलाही के मुताबिक असहाब पैगंबर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना शरीफ आते, हिजरत हो गई। अभी भी हुक्म है सब्र करना है। मदीने पहुंचे तो यहूदी मदीने के अब वो सताने लगे, अब वो ताने देने लगे मुसलमानों। कुरान फरमाता है वला तस्माउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। कुरान कहता है यहूदियों और मुशरिकों दोनों की तरफ से तकलीफें पहुंचेंगी और शदीद तकलीफें, अज़न कसीरा, बहुत सारी ईज़ा। लेकिन हुक्म क्या है? फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। हुक्म अभी भी यही है, तुमने सब्र करना है। हिजरत का पहला साल पूरा गुजर गया, हिजरत का दूसरा साल आ गया, अब हुक्म इलाही आ गया। मेरे परवरदिगार ने फरमाया ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। फरमाया है मेरे प्यारे नबी अब अल्लाह की तरफ से इजाजत है, अभी फर्ज नहीं, इजाजत है। उन लोगों से लड़ो, उन लोगों से जिहाद करो जो आपसे जिहाद करने वाले, जो आपसे लड़ाई करने वाले हैं। अब उनके खिलाफ तलवार उठाओ और ए मेरे महबूब ये पैगाम पहुंचा दो, जिहाद करना तुम्हारा काम है, मदद फरमाना तुम्हारे परवरदिगार का काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजाजत दी है, फर्ज अभी नहीं हुआ। फिर वक्त गुजरा, अल्लाह करीम ने अब फर्ज फरमाया। फरमाया महबूब ऐलान करो वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू। अब फर्ज है जिहाद करना, लेकिन सिर्फ उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, सब मुशरिकों से नहीं, सब मुनकिरों से नहीं, सिर्फ उनसे जो लड़ने आए हैं। अच्छा, अब ये फर्ज है इनसे, और साथ ये कैद लगाई कि वला तातदू, हद से नहीं बढ़ना, इसलिए कि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वक्त गुजरा, अब अल्लाह ने आखिरी और फाइनल हुक्म लाज़िम फरमाया, और वो क्या था? फरमाया वक़ातिलुल मुशरिकीना काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा। जैसे सारे मुशरिक तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं और सारे मुशरिक तुमसे लड़ने आ गए हैं, अब तुम भी सारे इकट्ठे होके उनके खिलाफ किताल करो। अब ये फर्ज हो गया, हर हाल में फर्ज हो गया। हक की सरबुलंदी के लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, गलबे दीन के लिए, निफाज इस्लाम के लिए, मजलूमों की मदद के लिए, बेवाओं और यतीमों का सहारा बनने के लिए अब तुम मैदान में निकलो, तलवार उठाओ, जिहाद तुम करते जाओगे, गलबे तुम्हारा रब अता फरमाता जाएगा। अल्लाहु अकबर। आ गया वक्त 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी, हिजरत का दूसरा साल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रमज़ान से पहले अब ये काफिला जो मक्का शरीफ मदीना शरीफ से निकला है, कुल 308 नुफूस कुदसिया, 313 तो टोटल थे ना जो असहाबे बदर हैं, जो मैदान में पहुंचे वो 308 थे। कुछ रह गए हुजूर के हुक्म पर, आका ने खुद वापस भेजा। कुछ वो थे जो रास्ते में जख्मी होकर वापस आए। लेकिन 313 की बदरी सहाबा की गिनती पूरी की जाती है। वजह यह है कि हुजूर ने जो नहीं भी गए उनको भी बदरी सहाबा में शामिल फरमाया है, हिस्सा माले गनीमत का अता किया है। ये एतराज़ किया जाता है हजरत उस्मान बदर में नहीं गए। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं गए, लेकिन ये बताओ वो थे कहाँ? बदर में नहीं थे तो कहाँ थे? नहीं बताएंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ बदर में नहीं थे, हुजूर के हुक्म से हुजूर सैयदना इमामुल अंबिया की बेटी की तीमारदारी में मसरूफ थे, वो अहले बैत की खिदमत में मसरूफ थे, और आका करीम ने फिर उन्हें बदरी सहाबा में शुमार किया है।
जिसे हुजूर बदरी कहें, है जुर्रत किसी की कि उसे निकाल सके? हज़रत उस्मान बदरी सहाबा में शामिल है। बात ख़त्म करता हूँ। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा निकलते हैं और कुल मालो ज़र जो उनके पास है वो 70 के करीब ऊँट हैं, वो 2 घोड़े हैं, वो 8 तलवारें हैं, वो 6 ज़िरहें हैं, और बाकी सहाबा के पास खजूर की लाठियाँ, खजूर के बने हुए छोटे छोटे डंडे हैं, लेके निकल पड़े। हाल ये है, जिस खजूर को चूस के रोज़ा रखते हैं उसी खजूर को चूस के इफ्तार करते हैं। जिस्म पर कपड़े पूरे किसी के नहीं, किसी के पास चादर है तो तहबंद नहीं, तहबंद है तो चादर नहीं। अजीब व गरीब किस्म का यह लश्कर इस्लाम, ऐसा लश्कर तारीख ने, चश्मे फलक ने कभी ना देखा होगा, जो दुनिया की तकदीर बदलने निकला है, इस्लाम की तारीख बनाने निकला है, और सबसे पहला मार्का है। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। क्यों था? जरा गौर कीजिएगा और बोलिएगा मेरे साथ। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर आप काली कमली वाला था। सिपा सालार खुद मेरे नबी है। लश्कर इस्लाम चल पड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे सहाबाए किराम की मीटिंग फरमाई। मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, इख्तिसार कर रहा हूँ ताकि बात मुकम्मल कर सकूँ। सहाबाए किराम को हुजूर ने बुलाया है और मीटिंग फरमाई, मशवरा लिया सहाबा से, बताओ सहाबा क्या किया जाए। अब ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। मैं पहले सहाबी का मशवरा पेश करने लगा। सारे बोलो सुभान अल्लाह ऊँची आवाज़। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने जब मुशावरत फरमाई, जनाबे सिद्दीक खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जो आपका ख्याल है वही गुलामों का ख्याल है। हज़रत उमर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, जो आपका ख्याल है वही उमर का ख्याल है। हत्ता कि हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमदिल लिमा अमरकल्लाहु फनहनु माक। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का जो हुक्म है, जो हुक्म है आप कर गुजरे। ये गुलाम हर कदम पर आपके साथ रहेंगे, हर कदम पे ये गुलाम आपके साथ है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा नक़ूलु कमा क़ाला कौम मूसा, हम वो बात नहीं करेंगे जो हज़रत मूसा की कौम ने की थी कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला। ऐ मूसा, आप जाएं, आपका रब जाए और जाके काफिरों से जिहाद करे, काफिरों से क़िताल करे। या रसूल अल्लाह, हम ये नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना माकुमा मुकातिलूना अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैन यदैका व खल्फिका। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ रहेंगे, आपके दाएं भी हमारे ही लाशें गिरेंगे, आपके बाएं भी हमारे ही लाशें गिरेंगे, हम आपके सामने भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा वादा है आपसे, वल्लज़ी बाअसका बिल हक़्क़ि लौ सिरता बिना इला बरकिल गिमालना माका। या रसूल अल्लाह, कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, न कभी आपसे मुंह मोड़ेंगे, न कभी आपको अकेला छोड़ेंगे, हर कदम पे आपके साथ। नबी के पाक ने यह बात सुनी तो हदीस के लफ्ज़ हैं, रिवायत के लफ्ज़ हैं, तमाम सीरत निगारों ने लिखा, हुजूर का चेहरा तो पहले ही चमकता था, जब ये बात सुनी तो पहले से भी ज़्यादा हुजूर की रोशनी हो गई थी, हुजूर का चेहरा पहले से भी ज़्यादा चमकने लगा। गोया हज़रत मिक़दाद ज़ुबाने हाल से पुकार रहे थे, या रसूल अल्लाह, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा। अब पढ़ोगे सारे, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक
जान दो जहां फिरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सबकी आवाज आएगी, कोई बंदा खुदा के लिए खामोश न रह जाए। बलगल औला बेगा, वो बाहर वाले भी माशाअल्लाह। बलगल औला बेका महले ही कशफ दो जावे जामा, असुनत जमी ओ खिसा सल्लू अलैहि वा। दूसरे सहाबी उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरा नाम साद इब्न मुआज है। जरा गौर से सुनिए इस जर्री सहाबी की बातें, ये दिल गुर्दे वाला बंदा बर्दाश्त कर सकता है। गौर से सुनिएगा, मोहब्बत और इश्क में डूबे हुए जुमले हजरत साद इब्न मुआज के। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद आमन्ना बिका व सद्दकना का व शहिदना अन्नमा जित बिही हुवल हक़। या रसूल अल्लाह हम आप पे ईमान भी लाए हैं, हमने आपकी तस्दीक भी की है। या रसूल अल्लाह हमने इस बात की गवाही भी दे चुके हैं, आप भी सच्चे हैं, जो दीन लेके आए हैं वो दीन भी सच्चा है। आप भी सच्चे हैं, आपका दीन भी सच्चा है। अब या रसूल अल्लाह हमारी तरफ से खुलम खुला ऐलान है, फज़अन हैसु शिता वसिल हिबाल मन शिता वक़्ता हिबाल मन शिता आद मन शिता सालिम मन शिता। या रसूल अल्लाह जिससे मर्जी ताल्लुक तोड़ दो, जिससे मर्जी ताल्लुक जोड़ दो, जिससे मर्जी दुश्मनी फरमा लें, जिससे मर्जी दोस्ती फरमा लें। हमारा ये ऐलान है, आपका दोस्त हमारा भी दोस्त है, आपका दुश्मन हमारा भी दुश्मन है। जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। ऐलान कर दिया हुजूर के सामने। फिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह खुज़ मिन अम्वालिना मा शिता। या रसूल अल्लाह हम भी आपके हैं, हमारा माल भी आपका है। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह हम भी आपके हैं, हमारा माल भी आपका है। वमा अखज़्त मिन्ना कान अहब्ब इलैना मिम्मा तरक्ता। या रसूल अल्लाह हमारा वो माल जो हमारे पास है, हमें वो इतना प्यारा नहीं जितना प्यारा हमें वो माल है जो आपने अपने कदमों में कबूल फरमा लिया है। मोहब्बत से कहिए गूंज पड़ जाए सुभान अल्लाह। जज्बा ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत को बरूए कार लाते हुए पूरी तवज्जो से अगले जुमले हजरत साद के सुन लीजिए। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह वल्लाहि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम जिसने पैदा किया है, ला इन सिरता हत्ता तबलुग बलकल हिमादे बलकल गिमादे। या रसूल अल्लाह अगर आप हमें हुक्म दें साथ चलो। या रसूल अल्लाह ये मक्के तक नहीं, शाम तक नहीं, यमन तक नहीं, हम तो ज़मीन के आखिरी कोने तक भी आपके साथ जाएंगे। और या रसूल अल्लाह सिर्फ मेरी बात नहीं, ये जितने गुलाम मेरे साथ हैं, या रसूल अल्लाह सब की तरफ से ये पैगाम है, सब की तरफ से ये ऐलान है। क़यामत तक के मुसलमानों को ये पैगाम दिया हज़रत साद ने। फरमाया वल्लाहि लव इस्तारत बिना हाज़ल बहरा लखुदना माका मा तखल्लफ मिन्ना रजुलुन वाहिदुन। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हमें हुक्म फरमाएं समंदरों में छलांग लगाओ, या रसूल अल्लाह कसम है परवरदिगार की, हम में से एक भी नहीं जो पीछे रह जाएगा, एक भी नहीं जड़ा पीछे रह जाएगा। हुजूर एक मैं तो नहीं हूँ,
अकेला मैं तो वफादार नहीं हूँ। तो गोया पीर नसीर की जुबान से कह रहे थे हजरत साद कि एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर। जेड़े बुजुर्ग बंदे बैठे ने उन्होंने रोज़ा रखे है, उन्होंने माफ़ी है, चुप करके बैठो, जोक शोक ना बोलो, दिल कर देते बोलो। जेड़े जवान माशाल्लाह पूरी तवज्जो नाल ते जुबान हिला के इन्नी दूर आ जो गए हो, यकीन फरमाओ आका उदों भी खुश हो रहे सन, उस वक़्त भी खुश हो रहे सन जदों सहाबा अपने जज्बियां का इजहार कर रहे सन। क्या समझते हो अब खबर नहीं है? अल्लाह की इज्जत की कसम हम यहाँ पढ़ रहे हैं, फरिश्ते हुजूर के दरबार में पहुँचा रहे हैं। अब पूरी तवज्जो के साथ हुजूर को सुना के पुकारो, या रसूल अल्लाह, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगा, जो रब्बे दो आलम। आपकी आवाज चाहिए, जो रब्बे दो आलम का महबूब। आओ तुम्हें ले चलो हुजूर के दर। पूरी ताकत और जुर्रत के साथ भी अगर बोलने को दिल न करे तो सुनो सुनो, मेरे नबी का एक वफादार है, नाम उमैर है, उम्र 16 साल है। आओ तुम्हें इसकी बात भी सुनो। मेरे करीम नबी ने एक मकाम पे पहुंच के बच्चों को फरमाया पीछे चले जाओ। कई बच्चों को मेरे नबी ने पीछे भेजा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को भेजा, हजरत अनस इब्ने मालिक को भेजा, हजरत बरा बिन आजिब को भेजा। कई सहाबा को मेरे नबी ने सिगरे सिन की वजह से, उम्र कम होने की वजह से पीछे भेज दिया। हजरत उमैर बिन अबी वक्कास छुपने लगे हुजूर की मुबारक निगाहों से। कभी इस कोने में चले जाएं, कभी इस खैमे के पीछे, कभी इस सवारी के पीछे। हजरत उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा भाई जनाब साद इब्ने अबी वक्कास कहने लगे, ऐ उमैर छुपते क्यों हो? अर्ज करने लगे, हुजूर बच्चों को पीछे भेज रहे हैं, हुजूर बच्चों को वापस फरमा रहे, मुझे डर है कहीं मुझ पे नजर न पड़ जाए। उम्र मेरी तो थोड़ी है, जज्बा मेरा जवान है, मैं नहीं चाहता मैं वापस जाऊं, इसलिए हुजूर की निगाहों से छुप रहा हूं। लेकिन सरकार की नजर से कौन है जो छुप सके? मेरे करीम नबी ने बुला लिया और हुक्म फरमाया, उमैर उम्र थोड़ी है, वापस चले जाओ। हजरत उमैर रोने लगे और रो के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह करम फरमाए, मुझे भी साथ ले जाएं। ओ दुनिया वालों गौर करो, ये किसी मेले पे जाने की बात नहीं, ये किसी खेल के मैदान में जाने की बात नहीं, ये कोई खाने पीने की महफिल नहीं, ये किसी पार्क में घूमने के लिए नहीं जाना, ये जंग का मैदान है। यहाँ बड़े बड़े सूरमा काफिरों के तलवारें थामे हुए इंतजार कर रहे हैं। हजरत उमैर जमीन पे लेट के रोने लगे, सोना करम फरमाओ, मुझे साथ ले जाओ, लश्कर इस्लाम के किसी तरह तो काम आऊंगा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए ना सिर्फ कबूल फरमाया है, हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से तलवार हजरत उमैर को अता फरमाई है। हजरत उमैर गोया ये पुकार के पैगाम दे रहे थे कि एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान। अरब की गर्मी है,
बदर का मैदान जिसने देखा है उसे पता है कितना गर्म मैदान है। सारे कुफार सामने हैं, कड़कती हुई धूप में है। इतना लंबा सफर पैदल करने के बाद भी वो ललकार के काफिरों के सामने कह रहे थे, आओ जिसमें अंदर हिम्मत है सामने आओ, हमारा मुकाबला करो। इन मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने इस्लाम का झंडा बुलंद फरमाया। अभी तो कोई गर्मी नहीं, अभी तो मौसम इतना गर्म भी नहीं। पूरी तवज्जो के साथ आखिरी बंदे तक पुकारो, एक मैं ही नहीं है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। मोहब्बत व इश्क में डूबा हुआ ये लश्कर इस्लाम अपनी मंजिल की तरफ चल रहा है। अक्ल और इश्क की जंग चल रही है। अक्ल कुछ कह रही है, इश्क कुछ और कह रहा है। अक्ल कह रही है 8 तलवारें हैं, 300 बंदा बगैर तलवार के है, 1000 का लश्कर है, जीरा पोश लश्कर है, बेहतरीन असलहा उस ज़माने का उनके पास है, कैसे लड़ोगे। अक्ल कह रही थी कैसे मुकाबला करोगे, निहत्ते हो। लेकिन इश्क कुछ और ही जवाब दे रहा था। इश्क पुकार रहा था, ना तेगो तीर पर तकिया, गौर करना, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। ज़ौक़ से बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। चल पड़े। अकल का काम है तनकीद करना, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अकल का तो काम है इतराज़ करना। बहरहाल ये काफ़िला अपनी मंजिल पर वादी बदर में पहुंचता है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान का जायज़ा लिया। यहाँ इल्म नबी की 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुजूर ने जायज़ा लिया। हज़रत अनस अगरचे बदर में ख़ुद मौजूद न थे, किसी सहाबी से सुनी ये रिवायत और बयान की, और ये मुस्लिम शरीफ की 1789 नंबर हदीस है। फरमाते हैं कि आका करीम मैदान बदर में थे और जायज़ा ले रहे थे। किसी मकाम पर पहुंचकर हुजूर ने ज़मीन पर हाथ लगाया, फरमाया हाजा मसरउ फुलानिन, ये फ़लाँ के मरने की जगह है। किसी काफिर का नाम लिया, फिर जगह पे हाथ लगाया, फरमाया ये फ़लाँ के मरने की जगह है, ये फ़लाँ के कत्ल होने की जगह है। हुजूर ने निशान लगा दिए, ज़मीन से हाथ लगा के बता दिया। सहाबी बयान करते हैं दूसरा दिन आया जब लश्कर इस्लाम काफिरों से जंग हुई। उसके बाद जब इस्लाम को फतह हो गई तो फरमाते हैं फमा मात अहदुहुम अन मौदि'i यदि रसूलिल्लाह, हर काफिर वहीं पड़ा हुआ था जहां हुजूर ने निशान लगाया था, जहां दस्ते मुबारक हुजूर का लगा। कौन कहता है कि इल्म नहीं है, कौन कहता है कि खबर नहीं है, कौन कहाँ मरेगा इसका किसी को पता नहीं। मैं कहता हूँ ये शान तो उनके ग़ुलामों की है। आका के कई ग़ुलामों ने बताया, इस पे बात नहीं करना चाहता, तवील हो जाएगा। इसी बदर में कुबास बिन अशियम एक सहाबी रसूल हैं, कुफार की तरफ से आए थे, अभी कलमा नहीं पड़ा, काफरों की तरफ से जंग करने आए। तो दिल में एक बात की, और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि लौ खरजत निसाउ कुरैशिन, अगर ये कुरैश की औरतें बुरके पहन के निकल आएँ तो रद्दत मुहम्मदन व अस्हाबहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो भी इनका लश्कर मुसलमानों का उन औरतों से भी जंग नहीं कर सकेगा। तादाद को देखा था उसने, मुसलमानों की जमात और हालत को देख के ये कहा था कुबास बिन अशियम ने कि अगर औरतें ही निकल आए तो ये तो भाग जाएंगे, ये तो कुरैश की औरतों के सामने नहीं ठहर सकेंगे। ये बात दिल में की। वक्त गुजर गया, बदर ख़त्म हो गया, गज़वा अहज़ाब
हज़रत कुबास खुद बयान करते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, हुजूर ने फरमाया इजलिस या कुबास, ए कुबास बैठ जाओ। मैं हुजूर के करीब बैठ गया। फरमाया अंतल्लज़ी कुल्ता, तो तू ही है ना जिन्हें ये गल की सी। ऊँची बोलो सुभान अल्लाह। वो तुम ही हो ना जिसने ये बात की थी। कौन सी बात? वो तुम ही हो ना जिसने कहा था ये तो औरतों के साथ भी नहीं लड़ सकते। जुमले सुनो हजरत कुबास के। कहते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह वल्लज़ी बअसक बिल हक, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मा तहर्रक बिही लिसानी, एक गलत मैं की सी लेकिन ज़ुबान नहीं हिलाई, मेरी ज़ुबान ने हरकत नहीं की थी। और फरमाया वला तरम रमत बिही शफताया, मेरे होंठ भी हरकत पजीर नहीं हुए थे। वला समिअहु उज़ुनाया, ये बात मेरे अपने कानों ने भी नहीं सुनी थी। जरा गौर करना, या रसूल अल्लाह ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने ये कहा था, हाँ कहा तो था, लेकिन दिल की गहराई में कहा था। ये बात कहते हुए न मेरी जुबान हिली थी, न मेरे होंठ हिले थे, न मेरी आवाज इतनी थी कि मैं खुद सुन सकता। मैं कहता हूं वो बात जो बंदा खुद नहीं सुनता, मदीने वाला वो भी सुनता है। दलाइल नबुव्वह अल्लामा अबू नुऐम की उठाओ, अल इसाबा अल इस्तियाब, सब किताबों में ये रिवायत भरी पड़ी है। हज़रत कुबास हुजूर का इल्म देखते जाते हैं, कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अब आबदी वकार बात आगे चलाते हैं। अब वक्त आ गया मदद का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में है और अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहे हैं। वो दुआ मांगी जो कायनात में कोई और मांग नहीं सकता। ऐसी नाज वाली दुआ, किसी की जुर्रत ही नहीं ये दुआ मांगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबता लन तुअबदा फिल अर्दी अबदा। ऐ परवरदिगार ये मुट्ठी भर जमात मेरे गुलामों की, ऐ परवरदिगार अगर तूने इन्हें हलाक फरमा दिया, अगर आज इन्हें शिकस्त हो गई, अगर काफिर जीत के चले गए, ऐ मेरे परवरदिगार फिर कयामत की सुबह तक तुझे भी रब कोई नहीं कहेगा। फिर तुझे खुदा कह के तेरे सामने भी सरदे कोई ना करेगा, तेरी इबादत भी कोई ना करेगा, ना मिंबरों पे तेरा नाम होगा, ना सजदों में तेरा नाम होगा। ये दुआ मेरे नबी फरमा रहे हैं। इतनी शिद्दत से, इतने इसरार से मेरे नबी दुआ करने में मसरूफ हैं। हुजूर की चादरे रहमत कंधों से उतर गई। जनाब सिद्दीक़ अकबर करीब आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह बस फरमाए, बस फरमाए, मुझे उम्मीद है आपका रब जरूर दुआएं सुनेगा। मुझे यकीन है आपका रब जरूर दुआएं कबूल फरमाएगा। अल्लाह ने पैगाम फरमा दिया, इस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह करीम ने 1000 फरिश्ते नाज़िल फरमाए, फिर मदद फरमाई तो फरमा अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। अल्लाह करीम ने और मदद फरमाई तो 3000 फरिश्ते नाज़िल फरमाए, फिर और भी मदद फरमाई मेरे परवरदिगार ने। युमिद्दकुम युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। मेरे परवरदिगार ने 5000 फरिश्ते नाज़िल फरमा दिए। अब जरा गौर करो, आखिरी जुमले मेरे नबी के गुलामों गौर से सुनो। अल्लाह मददगार तो आप है, फरिश्ते नाज़िल क्यों फरमाता है?
फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाह, ये मदद अल्लाह ने फरमाई है। ए अल्लाह जब तूने मदद फरमाई फरिश्ता तो एक ही काफ़ी है, ये 5000 क्यों नाज़िल फरमाए हैं? अल्लाह करीम ने बता दिया मेरे हबीब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये इंसान भी आपकी खिदमत के लिए बनाए हैं, ये फरिश्ते भी आपकी गुलामी के लिए बनाए हैं। अल्लाह, फरिश्तों से अल्लाह ने मदद फरमाई है।